हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक ऑल इज वेल। सब ठीक होंगे आप अपने घर पे। आज हम इन दिस वीडियो वी डिस्कस न्यू चैप्टर डेटा हैंडलिंग। व्हाट नेम? डेटा हैंडलिंग। ये आप प्रीवियस क्लास 7th में 6 में कंटिन्यूस इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और कुछ ना कुछ न्यू क्लास में हम कुछ ना कुछ नया सीखते भी आ रहे हैं। तो देखते हैं हम क्लास 8 में डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में भी क्या नया सीखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, कि डेटा को रिप्रेजेंट करने कितने वे होते हैं, कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो फर्स्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि आपको जो गिवन डेटा है, जो आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ डेटा कलेक्ट किया है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना, राइट। सेकंड होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो डेटा गिवन है उनको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेबल के फॉर्म में शो करना, इस तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करता है। फर्स्ट है जो अपन को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ टाइप से ग्राफ्स आते हैं जो हम बहुत पहले 6 क्लास की बात करते हैं तो एक पिक्टोग्राफ आता है। फर्स्ट में हम पिक्टोग्राफ देखते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या यूज करते हैं? सिंबल से यूज करते हैं, सिंबल को यूज करते हैं, राइट। सिंबल का यूज कैसे करते थे? जैसे क्वेश्चन में गिवन हुआ है 1 स्टार इक्वल है 10 पेन, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से बना हुआ होता था। ये 2 स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, ठीक है। ये इंडिकेशन दिया हुआ था। ये 1 स्टार इक्वल 10 पेन, तो कितने पेन हो गए इधर? 20 पेन। 3 स्टार है 30 पेन एंड 50 पेन। और ऑब्जर्व टाइप के क्वेश्चंस होते थे। हम उस ग्राफ को ऑब्जर्व करते थे, टेबल को, पिक्टोग्राफ वाली टेबल को ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चंस का आंसर देते। ये 6th क्लास में हमने देखा था। नेक्स्ट बार ग्राफ। 7th क्लास में देखा था हमने, बार ग्राफ भी आया था 7th क्लास में। तो बार ग्राफ में क्या होता था कि हमें एक सेट गिवन था जो ग्राफ पेपर में हम इस तरीके से बनाते थे, टेबल के फॉर्म में रेक्टेंगल ब्लॉक बनाते थे अपन इस टाइप से। ये ओ लेते थे, ये ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। क्लियर? ये बार ग्राफ होता था इस टाइप से। डबल बार ग्राफ क्या होता था? हमें 2 सेट गिवन थे ऑब्जर्वेशन के डेटा में। जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, हमें डेटा कलेक्ट किया हुआ था, वो 2 सेट दिए होते थे जिसे हम साथ साथ लेते थे इस तरीके से। एक को सैडेड करते थे जो डिफरेंट लगे। क्लियर? ये डबल बार ग्राफ में देखा था। अब 2 न्यू आता है, हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ। इनमें क्या करना होता है? हिस्टोग्राम तो हम चैप्टर, ग्राफ वाले चैप्टर आगे हम देखेंगे। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हमें यहां इस तरीके से जेड लाइन को यूज करते थे। जेड लाइन को यूज करते थे। जेड लाइन का मीनिंग होता था कि हमारे पास जब यहाँ ऑब्जर्वेशन लेते थे तो 0 से स्टार्ट ना करके हम मिड से स्टार्ट, जैसे हमने 50 से स्टार्ट किया तो 0 से 50 को शो करता है जेड लाइन। क्लियर? जो हम 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट। एक्सरसाइज 5.1 को हम जूम क्लास में कंप्लीट करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन वाली, उसमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हमें आंसर देना होगा। हम इन दिस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे और वो भी हम सर्कल ग्राफ पाई चार्ट से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज अ सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पाई चार्ट में किस टाइप से रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, यस। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन, लास्ट था अपने पास सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, जो एक्सरसाइज 5.2 में
फुल बेस इसी टॉपिक पर होगा, इसी पॉइंट पर होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी गिवन जो क्वेश्चन होगा उसमें जो ऑब्जर्वेशन होगा, डेटा गिवन होगा, उसको हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। क्या होता है सेंट्रल एंगल इक्वल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। ये इंपॉर्टेंट 360 क्यों करता है कि ये सर्कल होता है और सर्कल में पाई चार्ट बनाना, और पाई चार्ट जो सेंटर होता है उसका जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री पर कंप्लीट एक सर्कल बनता है, राइट। और 180 डिग्री पर सेमी सर्कल बनता है। क्लियर। तो उसके लिए क्या करता है, जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। जिससे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके सामने है, इसे समझते हैं कि वन स्टूडेंट होता है जो द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग ए डेज। एक बच्चा है जो पूरे दिन में अपना जो 24 आवर्स है वो किन किन वर्कों में कंप्लीट करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, स्लीप 8 आवर्स 8 घंटे सोता है, स्कूल 6 आवर्स 6 आवर्स वो स्कूल के अंदर रहता है, 4 आवर्स में होमवर्क कंप्लीट करता है, 4 आवर्स प्ले में खेलता है एंड 2 आवर्स में अदर्स वर्क करता है। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिए जो कंपोनेंट है इनको हमें सेंट्रल एंगल में कंप्लीट करना है, और सेंट्रल एंगल में कंप्लीट करने के बाद हमें इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखते क्या करते हैं। जैसे मैं निकालता हूं स्लिप का, पहले मैं स्लिप का निकालता हूं, स्लिप को एंगल में कन्वर्ट करता हूं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, जो टोटल होगा, टोटल आवर्स कितने हो गए, तो देखते हैं 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल 24। देखते हैं 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24 आवर्स। क्लियर। अब हम स्लिप को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल कन्वर्ट करने के वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, तो स्लिप का वैल्यू कितना है, कितने आवर्स में कंप्लीट करता है 8, टोटल आवर्स 24। जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू कंपोनेंट्स की होंगी, ये हमें वर्किंग दिया हुआ है, इनटू 360 डिग्री। कट करते हैं 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 15, 8 इंटू 15 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। तो स्लिप को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का। क्लियर। स्लिप की बात होगी। अब स्कूल की बात करते हैं। स्कूल का टाइम स्पेंड होता है 6 आवर्स अपॉन 24 इंटू 180, सॉरी 360, 360, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो स्कूल का कितना आया 90 डिग्री। क्लियर। ये 90 डिग्री का एंगल बना। नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क का निकालता है, लिख लेते हैं इस टाइप से। होमवर्क का कितना आया, होमवर्क 4 आवर्स अपॉन 24 इंटू 360 डिग्री। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो कितना आया 60 डिग्री। क्लियर। ये 60 डिग्री का आ गया। प्ले प्ले करते हैं, सेंट्रल एंगल कन्वर्ट करते हैं। 4 अपॉन 24 इंटू 360, 4 1 जा 4, 4 6 जा
24 और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो प्ले का क्या आया 60 डिग्री। कंप्लीट। नेक्स्ट अदर्स 2 आवर्स, 2 का करता है 2 अपॉन 24 इंटू 360, ये अदर्स का है। 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो देखिए 30 डिग्री ये बना, 60 60 90 और स्लिप का कितना आया था 120। क्लियर। तो आप देखिएगा इनका सम करोगे 120 डिग्री 30 150 150 और 60 प्लस 60 120 और 120 प्लस 90, सभी का सम करोगे तो आंसर होगा 360। इस तरीके से हमने सेंटर एंगल में कन्वर्ट किए हैं। अब इन एंगलों के लेके हम सर्कल बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसके हमने सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर लिया। स्लिप का सेंट्रल एंगल आया था 120 डिग्री, स्कूल के लिए 90 डिग्री एंड 4 SW 60 डिग्री, लास्ट सेकेंड 4 प्ले 60 डिग्री एंड अदर्स पे 30 डिग्री का एंगल। अब हमें इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो बड़े केयरफुली से देखें। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वन लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया, सेंटर मान लिया। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटर एंगल फॉर स्लिप 120 डिग्री। तो देखिए ये आपके पास प्रोटेक्टर है, अच्छे से ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, हम उसको ऊपर रखेंगे। राइट, लाइन लेफ्ट साइड राइट साइड से इस पॉइंट की राइट साइड से दबी हुई, तो हम यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा जब यहां से लाइन से दबी तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करते हमें जाना है 120 डिग्री, तो 0 10 नीचे वाले नंबर को काउंट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120। तो हम इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद हमने इस पे लगाया, ये पॉइंट हो गया 120 का। क्लियर। अब इस 120 का बनाया तो इसको हमने इस तरीके से मेजर कर दिया। दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 90 डिग्री का बनाना है। तो देखते क्या करते हैं। अब हम इस पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे, इस प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है। ओके, अब ये जो लाइन है दिस साइड से दब रही है, प्रेस हो रही है, तो हम 0 से काउंट करेंगे और हमें करना है 90। तो क्या आएगा इस वाले पॉइंट पर 90 तक। तो चलो करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया 90। ओके, इसको हमने किया 90 पर। ये एंगल 90 डिग्री का हैंड टू हैंड लिख लेते हैं। ये तो आया अपने पास स्लिप का, ये पॉइंट आया अपने पास स्कूल का। अब करते हैं होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के लिए 60 डिग्री। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे, बस इसमें सेट करना ही होता है। ओके, तो दिस लाइन इस साइड से दबी हुई है, हमें जाना है 60 डिग्री। तो यहां से काउंट करेंगे 0 से और 60 तक पहुंच जाना है। ये 60 डिग्री का आई है। ओके, इसको हमने मेजर किया, तो इसको हमने लिखा 60 डिग्री फॉर प्ली। क्लियर। नेक्स्ट सॉरी HW का है, HW को छोड़ गया था अपन,
ये HW नेक्स्ट करेंगे 60 डिग्री का प्ले के लिए। तो अब हम इसको यहाँ ऐसे पुट सेट करेंगे और यहाँ 60 तक काउंट करेंगे। ये अपने पास 60 का पॉइंट है। ये एंगल 60 डिग्री का, वो भी फॉर प्ले। ओके, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा अदर्स के लिए। क्लियर? फिर आपको कंपास से इस तरीके से आपको सर्कल बना देना है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पाई चार्ट में कन्वर्ट किया है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सभी अपने बुक में देखें, रीडिंग करता हूं मैं। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. As joining pie chart show the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if 20 people like classical music, तो how many young people were surveyed? Right? आपको क्या हुआ है, एक कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिसमें सेमी क्लासिकल की कैसेट्स हैं, क्लासिकल म्यूजिकल की 10% है, फोक 30% कैसेट्स हैं, एंड लाइट की जो म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, वो 40% दी हुई है। तो हमें क्या करेंगे, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, या अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि 20 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को ही लाइक करते हैं। तो कह रहे हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वाइव। तो कह रहे हैं हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वाइव। तो क्या करना होगा हमें इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें करना होगा कि 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, तो हमें नंबर ऑफ निकालना यंग पीपल और सर्वाइव। तो हम कह रहे हैं एक्स मानते हैं, लेट यंग पीपल was survived. Clear? Next, number of people who like classical music. क्लियर? तो क्या होगा अपने पास, 10% ऑफ x इक्वल 20। क्लियर? 10% ऑफ x इक्वल 20। तो राइट, 10 इंटू, यहां करते हैं, परसेंट का मीनिंग होता है 1/100 इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल 20। मल्टीप्लाई किया, 10/100
100 इंटू एक्स इक्वल 20, 10 से 10 कट हुआ, x अपॉन 10 इक्वल 20, x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 10 इक्वल x इक्वल 200। हमने क्या माना था x यहाँ यंग पीपल, तो 200 पीपल, राइट। ये 200 पीपल आंसर आए फर्स्ट का। इसका सेकंड पार्ट, which type of music is liked by the maximum number of people, right? 40% लाइट म्यूजिक को लाइक करता है, 20% सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल म्यूजिक एंड 30% फोल्क म्यूजिक। हमें कहना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में परसेंट की बात करते हैं तो कितना होगा लाइट म्यूजिक। तो आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं जो लाइक करते हैं, वो कौन सा म्यूजिक होगा, लाइट म्यूजिक। ऑब्जर्व वाला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन करना है, इसको देखना है ग्राफ में, ओके। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये लाइट नहीं है, लाइट है। लाइट म्यूजिक, तो लाइक कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इफ अ कैसेट कंपनी वर मेक 1000 सीडी, 1000 सीडी बनाती है कंपनी, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। हमें जो परसेंट में दिया हुआ है कंपोनेंट्स, उनको हमें नंबर ऑफ कैसेट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमी क्लासिकल से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को लेते हैं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, सेमी म्यूजिक। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने पास 20% ऑफ 1000, क्लियर। तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान रखना परसेंट इक्वल 1/100, परसेंट के रिप्लेस में 1/100 को पुट करना है। 20 इंटू 1/100 इंटू 1000, 1 2 1 2, 20 इंटू 10 इक्वल 200। क्या फाइंड कर, क्या बनाना था हमें, कैसेट। क्लियर। ये 2 सीरीज जो रिक्वायर्ड थी वो कितना था, 200 क्लासिकल म्यूजिक की। नंबर ऑफ सीडी, नंबर ऑफ सीडी की बात कर रहे थे या सीडी की बात कर रहे थे, कैसेट कंपनी थी, ये सीडी आंसर आ जाएगा। कैसेट तो कंपनी, लेकिन सीडी वाली बात आएगी यहाँ, सीडी, ओके। तो इस टाइप से हमें सभी का निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिकल की। क्लासिकल म्यूजिकल क्या हो गया, 10% ऑफ 1000, 10/100 इंटू 1000, 20 से 20 कट हुआ, तो कितनी सीडी कन्वर्ट हुई, 100 सीडी, ओके। नेक्स्ट सेमी क्लासिकल हो गया, क्लासिकल का हो गया। अब निकालते हैं अपन फोल्क म्यूजिक का।
फोल्क म्यूजिक क्या होगा अपने पास, 30% ऑफ 1000, 30 इंटू 1/100 इंटू 1000, 1 2 1 2 जिससे 1 2 0 कट हो गया, 30 इंटू 10 इक्वल 300 CD। क्लियर? तो हाउ मैनी ऑफ CD देन लाइक फोल्क म्यूजिक, 300 CDs। एंड लास्ट लाइट म्यूजिक की बात करते हैं। लाइट म्यूजिक क्या होगा अपने पास, 40% ऑफ 1000, 1000 हम यहाँ गिवन था हमें ऑलरेडी, इसलिए 1000 ले रहे हैं। 40 इंटू 1/100 इंटू 1000, 1 2 0 से 1 2 0 कट हो गया, 40 इंटू 10 इक्वल 400 CD कन्वर्ट हो गया। ओके, इस टाइप से ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, 360 लोगों का एक ग्रुप है, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी एंड विंटर एंड लास्ट समर। 360 लोगों का एक ग्रुप है जिनको ये वोट करने के लिए बोला गया है कि आपको कौन सा मौसम, कौन सीजन आपको लाइक का है, आपको कौन सा मौसम पसंद करते हो, समर, रेनी या विंटर। तो कुछ लोग थे जो 90 लोग थे जो समर को लाइक किया, 120 लोगों ने रेनी सीजन को कंप्लीट लाइक किया एंड 150 लोगों को विंटर किया। अब इस ग्रुप को, इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो सबसे ज्यादा वोट्स किस सीजन को मिले, विंटर। तो आंसर विंटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया विंटर, विंटर। ओके, सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हम पहले भी बात कर चुके हैं सेंट्रल एंगल, जब हम पाई चार्ट के इंट्रोडक्शन में करे थे सेंट्रल एंगल क्या होता है, देखते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। क्लियर? ये अपने पास एक फॉर्मूला था। तो क्या है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो समर, तो समर का क्या दिया वो अपने वैल्यू 90 अपॉन में तो आएगा 90 न्यूमरेटर में। टोटल वैल्यू हाउ मेनी ऑफ पीपल्स 360, 90 अपॉन 360 इंटू 360। देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं किस टाइप से होगा ये। इस फॉर्मूले को यूज ही करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेंट्रल एंगल ऑफ समर का निकालते हैं, समर का। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ समर कंपोनेंट से कितनी है 90, टोटल स्टूडेंट टोटल पीपल 360 इंटू 360 डिग्री, 360 कट हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सेकेंड, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन से निकालते हैं। वन ट्वेंटी अपॉन 360 इंटू 360 से 360 कट हो गया, 120 डिग्री हो गया। थर्ड, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर
सीजन इक्वल 150 अपॉन 360 इंटू 360 से 360 कट हो गया, आंसर आया 150 डिग्री। क्लियर। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, समर, रेनी एंड विंटर, इनको हमने सेंटर एंगल में कन्वर्ट कर दिया। और क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो है कि हमें इसको पाई चार्ट में शो करना है। देखते हैं पाई चार्ट किस तरह से बनेगा। देखते हैं, पहले फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करोगे आप। ओके, इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिएगा, जो सेंटर है, जो सर्कल बनेगा, पाई चार्ट बनेगा, उसका सेंटर ओ हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री से। ये आपके पास अपना प्रोटेक्टर लेंगे, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको सेट करेंगे ओ पॉइंट पर। ओके, और जिस तरफ से लाइन प्रेस हो रही है, दब रही है, उस तरफ से आप डिग्री को काउंट करोगे और जितना आपको बनाना है उस डिग्री तक पहुंचना है। तो मैं 0 से स्टार्ट किया 90 तक ही मैंने ये नोट लगा दिया। इसके बाद मैंने ये मिलाया तो दिस एंगल क्या बना, ये 90 डिग्री का। ओके, सेकंड बनाना है 120। अभी जो न्यू लाइन आई है इसी को हम बेस लाइन बनाएंगे न्यू एंगल बनाने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से सेट करूंगा प्रोटेक्टर को। ओके, इस तरीके से प्रोटेक्टर सेट किया तो लाइन इस तरफ से दब रही है, तो हम यहां से काउंट करना शुरू करेंगे और नेक्स्ट पहुंच जाएंगे हम 120 तक। चलो करते हैं। जीरो, 10, 20, 30 एंड लास्ट 120। ये मैंने बनाया 120 का। ये 120 हो गया। क्लियर। अभी जो रिमेनिंग है वो ओनली 150 का रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। इसको इस तरीके से चेक करना है। तो देखिएगा, जब मैंने इसको इस तरीके से पुट किया तो मैं आपको बताता हूं, ये जो वाली लाइन था, ये जो पूरा डिग्री है वो 150 तक है। अच्छे से देख सकते हैं, ये मैंने इसको नोट किया है और मैं आपको अच्छे से आगे से दिखा सकता हूँ। ये 150 का हो गया। ओके, जो रिमेनिंग है वो 150 का होगा। ये वाला पार्ट है समर का, दिस पार्ट और ये वाला पार्ट है विंटर का। फिर लास्ट में क्या करना है, आपको कंपास लेना है। कंपास लेके आप अपने नोटबुक के स्पेस के अकॉर्डिंग एक सर्कल बना लेंगे, एनी रेडियस का, कोई डाउट नहीं है इसमें। हमें कोई रेडियस फिक्स करनी है तो मैं अपने हाथ से बनाता हूं इस चीज को इस तरीके से कन्वर्ट, और जो आउटर लाइन है उनको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाई चार्ट बन गया। क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।